वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। नए निज़ाम में विलेज कौंसल और महल्ला कौंसल का इंतखाब गैर जमाती बुनियाद पर कराने की तजवीज़। पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम 2 दर्जों पर मुश्तमिल होगा। सूबाई वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर कानून पंजाब कहते हैं नए निज़ाम में ज़िले उमूर तहसील की सतह पर तय होंगे। देहात में पंचायत और शहरों में नेबरहुड निज़ाम काम करेगा। विलेज काउंसिलों को 40 अरब रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी मुलाकात। अगले 72 घंटों में अद्वियात की पुरानी कीमतें बहाल करने की हिदायत। कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने पंजाब के वुज़रा को शरीफ खानदान की करप्शन बेनकाब करने का टास्क दे दिया। वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद कहते हैं वज़ीर आज़म ने पंजाब काबीना को शरीफ फैमिली के खिलाफ करप्शन की मालूमात से आगाह किया। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के इदारों ने नए मुकदमात के लिए मवाद इकट्ठा कर लिया। पहले पुराने केसेस थे, अब नए केस दायर होंगे। अब सहराए थर का कोयला भी पाकिस्तान के अंधेरों को दूर करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने थर के पहले कोल पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि ये मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बेहतरीन मिसाल है। थर में NED यूनिवर्सिटी का कैंपस कायम करने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले ये सिंध का मंसूबा है, किसी के मंसूबे पर अपने नाम की तख्ती नहीं लगाते। थर कोल मंसूबे से 660 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी। इसको हम कहते हैं गुड गवर्नेंस, इसको हम कहते हैं डिलीवरी, इसको हम कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स। बाकी सब बातें करते हैं, आपने करके दिखाया है। हमने फिर कहा कि इसमें मॉइस्चर इतना है और इसको निकालोगे इसमें आग लग जाएगी। हमने फिर भी यू टर्न नहीं लिया। कहा कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू इतनी कम है कि इससे आप बिजली पैदा ही नहीं कर सकते। जितना ज्यादा मुखालफत हुई उतना ज्यादा हमारा रिजॉल्व स्ट्रेंथन हुआ। कोयले से बिजली बनाना एटम बम बनाने से कम नहीं। थर के कोयले से बिजली बनाकर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ख्वाब पूरा कर दिया। इस मंसूबे से पाकिस्तान ज़र मुबादला बचा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा यह मंसूबा कई साल बंद रहा, कोई और हुकूमत होती तो अब तक भाग चुकी होती, लेकिन हमने जिद्दोजहद जारी रखी और कोई यू टर्न नहीं लिया। वर्ल्ड बैंक के बाद IMF ने भी पाकिस्तान के मौशी हालात मजीद खराब होने का खदशा जाहिर कर दिया। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे के मुताबिक रवां माली साल में पाकिस्तान की शरह नमू 0.9% रहेगी। आइंदा साल ग्रोथ रेट मजीद कम होकर 2.8% रह जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं इमरान खान 28 अप्रैल को चीन के दौरे पर जाएंगे। दौरे के दौरान दोनों मुल्कों में आज़ाद तिजारत के मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। रवां माली साल 25 अरब डॉलर्स की बरामदात का हदफ हासिल करने के अज़्म का इजहार। जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर की जमानत में 29 अप्रैल तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के मौके पर सहाफ़ी से पूछा, जरदारी साहब बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आसिफ जरदारी बोले, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आमदन से जायद असासों और साफ पानी केस में हमजा शहबाज की जमानत 17 अप्रैल तक मंजूर। हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट में आज ही जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। मीडिया से बात करते हुए हमजा शहबाज का कहना था, नैब और न्याजी का गठजोड़ है। नैब वाले बुलाते किसी केस में हैं और गिरफ्तार किसी और केस में कर लेते हैं। हमजा शहबाज आज रमजान शुगर मिल्स और साफ पानी केस में पूछगछ के लिए पेश ना हुए। नैब ने जुमे को फिर बुला लिया।
30 जून तक सारे चोर अंदर हो जाएंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने नई तारीख दे दी। कहते हैं जरदारी अच्छा आदमी है, पैसे दे देगा। नून लीग तो कफन में जेब लगवाकर साथ लेकर जाएगी। पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर हल करना होगा। इसे यूं ही सुलगता हुआ नहीं छोड़ा जा सकता। एटमी कुव्वत के हामिल हमसाये मुज़ाकरात से अपने इख्तलाफात हल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारतीय हुकूमतों की अव्वलीन तरजीह गुर्बत कम करना होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा, भारतीय मजालिम के बायस मकबूजा कश्मीर में तहरीक जोर पकड़ने लगी। मसले का पुरअमन हल जरूरी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, खित्ते में हथियारों की दौड़ नहीं चाहते। कहा, भारत को बैलिस्टिक मिसाइल की फराहमी से खित्ते में अदम तवाज़ुन पैदा होगा। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप को भी तवाज़ुन की पॉलिसी अपनाना होगी। भारतीय फनकार भी मोदी सरकार की गुंडागर्दी के खिलाफ खड़े हो गए। सैकड़ों फनकारों ने बीजेपी को वोट ना देने की अपील कर दी। फनकार बरादरी ने अपील में कहा, मोदी की हुकूमत में नफरत की सियासत उरूज पर रही। अवाम बीजेपी को वोट ना देकर भारतीय आइन और जमहूरियत के मुहाफिज बने। भारत में आम इंतखाबात का पहला मरहला कल से शुरू हो रहा है। हिना रब्बानी खर और फवाद चौधरी में ट्वीट्स की जंग में तेजी। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने वफाकी वजीर से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। ट्वीट किया, फवाद चौधरी ने जिस अंग्रेजी लेटर को मुंसलिक किया उसको पढ़ भी लें। लेटर के मुताबिक वाजिबात अदाशुदा हैं, इजाफी बिलिंग का मामला कोर्ट में है। फवाद चौधरी हर जाने के नोटिस का जवाब देने के लिए तैयार रहें। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मुहिम में बड़ी कामयाबी। FBI कराची ने 8 अरब रुपए से जायद की ट्रांजैक्शन वाले 6 बेनामी अकाउंट्स का खोज लगा लिया। ट्रांजैक्शंस में मुलव्विस 4 ताजरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तहकीकात शुरू कर दी गई। FBI के मुताबिक चारों ताजरों ने 5 सालों में 1 अरब 26 करोड़ से जायद का टैक्स चोरी किया। कराची के एक खानदान ने 40 लाख अमरीकी डॉलर्स पाकिस्तान से मुंतकिल किए। तहकीकात में बड़ा इंकशाफ। वज़ीर आज़म इमरान खान की साहिवाल में CTD के हाथों कत्ल खानदान के वर्सा से मुलाकात। वज़ीर आज़म का गहरी हमदर्दी का इजहार, मुतासरीन को इमदादी चेक दिए। वज़ीर आज़म का कहना था, हुकूमत मुतासरीन के दुख में बराबर की शरीक है। इंसानी जान के ज़िया का किसी सूरत अजाला नहीं किया जा सकता। कराची में खौफनाक हादसा। शेरशाह गुलबाई पुल पर ऑयल टैंकर उलटने से आग भड़क उठी। धुएं के बादल मीलों दूर से दिखाई देते रहे। टैंकर से बहने वाले तेल ने पुल के नीचे खड़ी गाड़ियों को भी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू एहलकारों और फायर ब्रिगेड के अमले ने जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। वज़ीर आला सिंध का कमिश्नर कराची को फोन। कहा, नुकसानात से बचने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएं। दूसरी तरफ पापोश नगर में एक दुकान में लगने वाली आग पर भी काबू पा लिया गया। कौमी एयरलाइन की एक और फिजाई मेजबान मुल्क के लिए बदनामी का बायस बन गई। लाहौर से ताल्लुक रखने वाली एयर होस्टेस शाजिया दौरान ड्यूटी पेरिस से फरार। शाजिया ने सिफारिश करके लाहौर से पेरिस जाने वाली फ्लाइट पर अपनी ड्यूटी लगवाई। कराची से ताल्लुक रखने वाली मॉडल की पुरस्कार मौत की तहकीकात में पेशरफ्त। इकरा अंडर मैट्रिक थी, 3 साल पहले शोबिस में आई। वालिद कहते हैं बेटी कुछ अरसा पहले दुबई से लौटी थी। वो नहीं जानते इकरा लाहौर में किसके पास रहती थी। बेटी को नाहक कत्ल किया गया। गुर्बत के बायस कानूनी कार्रवाई नहीं कराना चाहते। पुलिस ने मुकदमे में नामजद उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके सिविल लाइन में हेलमेट पहने शख्स कमसिन बच्चे को मस्जिद के वॉशरूम में छोड़कर फरार। इत्तला मिलने पर डॉल्फिन फोर्स ने बच्चा तहवील में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। वाकये की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई।
पाकिस्तान सुपर लीग के बाद मुल्क में खेलों का एक और आलमी मेला सजने को तैयार। वर्ल्ड सॉकर स्टार्स का मेला लाहौर और कराची में सजेगा। ब्राजील स्टार काका और पुर्तगाल के स्टार लुइस फीगो समेत फुटबॉल के कई आलमी सितारे एक्शन में दिखाई देंगे। ग्रैंड म्यूजिकल प्रोग्राम भी होगा। लाहौर की सेशन अदालत में अली जफर और मीशा की कानूनी जंग का मामला। आज अदालत में पेश न होने पर मीशा शफी को जुर्माना। अली जफर की वकील बैरिस्टर अमरीन कुरैशी का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा मीशा शफी को जुर्माना केस को ताखीर का शिकार करने की वजह से हुआ। ऑर्डिनल क्लासिक मैस रेसलिंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए पाकिस्तान की 3 रुकनी टीम ब्राजील रवाना। कप्तान सलमान अकील का कहना है कि वतन अजीज के लिए मेडल्स जीत कर लाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं अस्मा बेग और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अभी आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम के मुसवदे की मंजूरी दे दी है। नए निज़ाम में विलेज कौंसिल और महल्ला कौंसिल का इंतखाब गैर जमाती बुनियादों पर कराने की तजवीज़, और इसके साथ साथ नए निज़ाम में विलेज कौंसिल और महल्ला कौंसिल का इंतखाब गैर जमाती बुनियादों पर कराने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आज़म ने पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम के मुसवदे की मंजूरी दे दी है। पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम 2 दर्जों पर मुश्तमिल होगा। नए बल्दियाती निज़ाम में अवामी नुमाइंदों को सही मायनों में बाइख्तियार बनाया जाएगा। इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई है। वज़ीर आज़म ने पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम के मुसवदे की मंजूरी दे दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे मियाँ असलम ने। मियाँ असलम, वज़ीर आज़म ने पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम के मुसवदे की मंजूरी दे दी है। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक क्या अपडेट्स हैं और क्या मजीद फैसले हुए इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, आज जो शॉर्ट विजिट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने लाहौर का किया, उसमें पार्लिमानी पार्टी और पंजाब की वीना के तमाम अरकान मौजूद थे, जिन्हें तकरीबन 45 मिनट बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद मुतफ़िका तौर पर इस बल्दियाती निज़ाम को मंजूर कर लिया गया है। इस नए बल्दियाती निज़ाम में विलेज कौंसिल और महल्ला कौंसिल का इंतखाब जो है वो गैर जमाती बुनियादों पर करवाने की तजवीज़ दी गई है, और जबकि तहसील और म्यूनसिपल कौंसिल के इंतखाबात जो हैं वो जमाती बुनियादों पर करवाने की तजवीज़ दी गई है। दूसरी जानिब पंजाब में जो नया बल्दियाती निज़ाम है, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट की सतह पर जो बल्दियाती निज़ाम था उसे पूरे पंजाब में ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है, और उसकी जगह जो तहसील लेवल का है उसको ही बाख्तियार बनाया जाएगा। तकरीबन 8 से 12 मुख्तलिफ महकमे हैं जिनको इनके अंडर कर दिया जाएगा, और इसके साथ साथ ये भी तजवीज़ है कि ये तमाम जो बल्दियाती इदारे हैं वो टैक्स कलेक्शन का इख्तियार भी इनके पास होगा, और हकीकी मायनों में ना सिर्फ वो खुद टैक्स कलेक्शन कर सकेंगे बल्कि अवामी फलाह महमूद के मनसूबों पर जो है वो खर्च भी कर सकेंगे। हुकूमत की जानिब से गो हेड के बाद जो है वो लॉ डिपार्टमेंट ने इस मसौदा कानून की तैयारी शुरू कर दी है, और पंजाब असम्बली के आइंदा आने वाले इजलास में जो है वो मसौदा कानून को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, जिसमें जो अपोजिशन जमातें हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनके अरकान के साथ भी मुशावरत की जाएगी। एक कमेटी बल्दियाती जो पहले ही से बनाई गई है, उस कमेटी में इस बिल को भेजा जाएगा, और उसकी मंजूरी के बाद जो है ये मसौदा कानून बन जाएगा। और कब इलेक्शन होंगे, किस वक्त जो है वो इनके इख्तियारात क्या होंगे, कितने अरकान होंगे, इन सब का जो है वो आइंदा 1 से 1.5 हफ्ते में जब नया बल्दियाती मसौदा तैयार होगा तो इस बात का फैसला किया जाएगा कि इनकी मुद्दत कितनी होगी। और जी मियां असलम, ये भी बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने शरीफ खानदान की करप्शन बेनकाब करने का भी टास्क दे दिया है। क्या अहकाम दिए गए इस हवाले से? मजीद कौन कौन से केसेस हैं जो दायर किए जाएंगे? जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने खुद आज पंजाब कबीना के अरकान और पार्लिमानी पार्टीज़ के अरकान को जो है वो ब्रीफिंग दी, और उनका ये कहना था कि पिछले 7 और 8 माह की मेहनत के बाद जो है वो पंजाब में और वफाक में शरीफ बरादरान के करप्शन के मजीद कई केसेस सामने आए हैं, और इन केसेस को सामने रखते हुए नैब में मजीद नए रेफरेंस पंजाब गवर्नमेंट भी फाइल करने जा रही है और वफाकी हुकूमत भी फाइल करेगी, और इन रेफरेंसेस को बुनियाद बनाकर जो है वो शरीफ खानदान के खिलाफ जो है वो घेरा मजीद तंग किया जाएगा। गोया शरीफ खानदान की मुश्किलात अभी कम नहीं हो रही बल्कि मजीद इनमें इजाफा होगा, और मजीद नए रेफरेंसेस जो हैं वो सामने आएंगे, और ये मामला इसी तरह चलता दिखाई देगा। जी मियां असलम, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। हम बजट सेशन से पहले ये निज़ाम जो है इन प्लेस करना चाहते हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि जब ये नया निज़ाम नाफिज़ुल अमल होगा उस वक्त
जो एग्जिस्टिंग बल्दियाती अदारे हैं हमारे, वो ख़त्म हो जाएंगे। हमने इस नए निज़ाम में इस बात को इंश्योर किया है कि ये पैसा अवाम अपने हाथों से खर्च करें, वही इसके ज़ामिन हो, वही इसका ऑडिट करें। एक टियर हमारा नीचे पंचायत का टियर होगा फॉर रूरल एरियाज, और नेबरहुड का टियर होगा फॉर अर्बन एरियाज। जो शहरी इलाकों के लिए जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन भी होगी, म्यूनसिपल कमेटी भी होगी, और हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ भी होंगी। लेकिन रूरल एरिया के लिए हमने जहाँ डिस्ट्रिक्ट का टियर जो है उसको ख़त्म करने का फैसला किया है, और उसकी जगह हम तहसील का टियर लेके आए हैं। पंचायत और नेबरहुड काउंसिल के लिए इंतखाबात जो हैं वो गैर जमाती बुनियादों पर होंगे, और तहसील और अर्बन काउंसिल जो हमारी मेट्रोपॉलिटन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो हैं उनके इंतखाबात जो हैं वो जमाती बुनियादों पर होंगे, और ये डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। लोग पूरी तहसील के वोट देंगे और वो अपने जो नुमाइंदा है उनको मुंतखब करेंगे, जहाँ बाकायदा पार्टीज़ को आज़ादी होगी कि वो टिकट दें, और अब पूरी तहसील के लिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए, म्यूनसिपल कमेटी के लिए अपना पूरा पैनल दें, और वो पैनल जो है वोट लेकर आए और वो अवाम की खिदमत जो है वो सरअंजाम दे। पहली बार किसी भी कौंसिल में 100% मिनॉरिटीज़ के लोग जो हैं वो भी अपने अदारों के सरबराह बन सकेंगे। जिस तरह मैंने गुजारिश की है कि हमारी विलेज काउंसिल जो है, अगर कोई विलेज काउंसिल ऐसी कायम होती है कि जहाँ पर अक्सरियत हमारे अक़लीती भाइयों की है, तो ये उनको भी पहली दफ़ा इख्तियार दिया जा रहा है कि वो अपने मसाइल के हल के लिए अपने नुमाइंदे चुनें, अपनी कौंसिल बनाएं, और उस कौंसिल में रहते हुए वो अपने मसाइल को हल करें। वज़ीर-ए-आज़म लाहौर का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद रवाना हो गए। इमरान खान ने अद्वियात की कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। 72 घंटों में कीमतें पुरानी सतह पर लाने की भी हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबाई काबीना के इजलास की सदारत की, जिसमें उन्हें नए बल्दियाती निज़ाम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर हाउसिंग महमूद रशीद ने मीडिया को बताया कि वज़ीर-ए-आज़म काबीना अरकान और पार्लिमानी पार्टी ने मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अद्वियात की कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सानिहा साहिवाल में जाँ बहक अफराद के वरसा से मुलाकात की और उन्हें माली मुआवनत के चेक पेश किए। आम मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने वरसा से गहरी हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि इंसानी जान के ज़िया का किसी सूरत इजाला नहीं किया जा सकता। हुकूमत मुतासरीन के दुख दर्द में बराबर की शरीक है। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत की तरफ से मुतासरीन के वरसा में चेक भी तकसीम किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने थरपारकर में अपने खिताब में कहा कि मुशर्रफ ने 10 साला दौर में एक भी यूनिट बिजली सिस्टम में शामिल नहीं की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 साल में 1 मेगावाट भी बिजली नहीं बनाई। उन्होंने थर के बासियों को ये खुशखबरी भी सुनाई कि यहाँ के स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर बनाया जाएगा। मुशर्रफ के जो 10 साला दौर था, उस पूरा दौर में हमने 1 मेगावाट बिजली हमारा ग्रिड में ऐड नहीं किया। किसी और की ऑपोजिशन की हुकूमत था खैबर पख्तूनख्वा में, तो फिर पिछले 5 साल जबकि बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम 200 डैम्स बनाएंगे, उन डैम से बिजली होगा और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान की लोड शेडिंग ख़त्म करेगी। पिछले 5 साल से 1 मेगावाट बिजली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हमारा नेशनल ग्रिड को ऐड नहीं किया। आजकल वफाकी हुकूमत हमें अपना पूरा वसाइल और पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी भी बनाएं। आपका सिंध हुकूमत, आपका सिंध सूबा नंबर 6 है। वी आर 6th in Asia for our performance in public-private partnerships according to the Economist publication. सिंध हुकूमत यहाँ के जो
मकामी लोग हैं, ख़ास तौर पे गरीब लोग हैं जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, इनको जो कि हम लाइफ लाइन कंज्यूमर्स कहते हैं, जिनके लिए ज़रूरी है ये बिजली, उन सब के लिए सिंध हुकूमत जो है वो बिजली मुफ्त देगी। लाहौर हाईकोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की साफ पानी और रमजान शुगर मिल्स केस में जमानत मंजूर कर ली। नैब को हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने नैब को 17 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए। मजीद जानेंगे मोहम्मद हारून से। लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज की साफ पानी और रमजान शुगर मिल्स केसेस में जमानत मंजूर कर ली। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज नैब में पेशी की बजाय अपने खिलाफ मजीद 2 केसेस के सिलसिले में लाहौर हाईकोर्ट में पेश हो गए। हमजा शहबाज के वकील ने खदशा जाहिर किया कि नैब रमजान शुगर मिल्स और साफ पानी केस में गिरफ्तार कर सकता है। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि नैब ने गैर कानूनी असासों के इल्जाम में बुलाया, लेकिन खदशा है कि किसी दूसरे इल्जाम में गिरफ्तारी न डाल दे। अदालत ने हमजा शहबाज की 1-1 करोड़ के मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली, जबकि हमजा शहबाज ने इल्जाम लगाया कि नैब इमरान खान के मातहत काम कर रहा है। यहाँ पर अपना जो है वो टैक्स जो कलेक्शन है उसमें शॉर्टफॉल जो है वो आसमानों से बातें कर रहा है। तो मैं पाकिस्तानी कौम को एक सियासी कारकुन के नाते ये बताना चाहता हूँ कि अगर आज मईशत का बुरा हाल है, बेड़ा गर्क है, जब तारीख लिखी जाएगी उसमें नैब का नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। हमजा शहबाज ने कहा कि नैब वाले मानते हैं कि उन्होंने तहकीकात में ताउन किया। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत में 29 अप्रैल तक तोसी कर दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि नैब कब तक जवाब जमा कराएगा, कितनी इंक्वायरीज चल रही हैं। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 3 इंक्वायरीज और 2 तहकीकात जारी हैं। अदालत ने नैब को मुकदमात की तफसील फराहम करने का हुक्म दिया। नैब ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली, जबकि अदालत में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर 2 वकला के फोन जब्त कर लिए गए। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद एक बार फिर सियासी हरीफों पर खूब गरजे बरसे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल की भड़ास निकाली और एक दावा भी कर दिया। 30 जून से पहले मुझे ऐसा दिखाई देता है कि चोर सारे अंदर होंगे। जो कंपनियां आसिफ जरदारी को बाहर से पैसे भेजती थी, उन्हीं कंपनियों ने नवाज शरीफ साहब को पैसे भेजे हैं। बेसिक इनका बैंक जो है पाकिस्तान से बाहर है। मैं 15 तारीख को उस कंपनी का आपको नाम बता दूंगा। ये सारे अंदर से नथु सिंह एंड फतू सिंह सेम। जरदारी बड़े दिल का आदमी है, वो पैसे दे सकता है। ये मर जाएंगे नवाज शरीफ के, ये कफन के साथ जेबें लगी होंगी। ये ग्रैंडले बैंक है, ये स्विस बैंक का अकाउंट है, ये लंदन का अकाउंट है। ये सारे लोग कहते हैं कैबिनेट में कि पैसे दे रहे हैं। मैं इमरान खान साहब को मैंने कहा ये मर जाएंगे, 5 रुपए नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान एक दीनी ताकत है, ये कह रहे हैं जनाब कि हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, ये बिल आखिर ईद के बाद इकट्ठे होंगे। इमरान खान कहता है कि मैं किसी कीमत पर इनको एनआरओ नहीं दूंगा, वो ठीक कहता है। लेकिन बाज ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं दफा करो, माफ करो, मिट्टी पहन दो। आलमी बैंक के बाद बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने भी पाकिस्तान के मुआशी हालात मजीद खराब होने का खदशा जाहिर कर दिया है। आलमी बैंक के बाद बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने भी पाकिस्तान के माशी हालात खराब होने का खदशा जाहिर कर दिया। IMF की तरफ से जारी करदा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2019 के मुताबिक पाकिस्तान में इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार में कमी आई। रवा माली साल में पाकिस्तान की शरह नमू 2.9% रहेगी, जबकि आइंदा साल शरह नमू कम होकर 2.8% रह जाएगी, जिसके बाद अगले साल पाकिस्तान की शरह नमू 2.7 तक सुकड़ने का खदशा है, जिसके बाद मुल्क में मसनूआत की खपत में कमी होगी और आइंदा बरसों में पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। इससे पहले आलमी बैंक भी अपनी रिपोर्ट में कह चुका है कि पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा बतदरीज हो रहा है, ताहम रवा माली साल सर्विसेज सेक्टर की नमू में 4.4% तक कमी का इम्कान है।